गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 सब्जेक्ट आपका फिजिक्स। मैं जितेंद्र शर्मा सर। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वेक्टर चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें वेक्टर की डेफिनेशन हम लोगों ने क्लियर की, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा विथ ग्राफिकल मेथड। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ट्रायंगुलर मेथड एंड ये होगा मैथमेटिकल मेथड। अभी तक आप ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे थे, अब ये मैथमेटिकल मेथड है। ठीक, तो मैथमेटिकल मेथड के थ्रू हम लोग निकालेंगे कि इसका फॉर्मूला रिजल्टेंट जो आर हम लोग फाइंड करते थे ज्योमेट्रिकल मेथड में भी, तो उस रिजल्टेंट आर का फॉर्मूला क्या होगा। और याद होगा आपको, ज्योमेट्रिकल मेथड में आर लिखते थे तो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड लिखते थे और उसकी डायरेक्शन शो करते थे विथ वेक्टर ए। वेक्टर ए से उसकी डायरेक्शन शो की जाती थी, तब जा कर के कंप्लीट होता था कि रिजल्टेंट आर की वैल्यू क्या है। क्योंकि आर वेक्टर फॉर्म में है तो उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की नीड है उसको, तो दोनों चीज़ें हम लोग बताएंगे। तो दोनों के लिए हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला डेरिवेशन करना है। आइए करते हैं। जैसे टू वेक्टर्स ए एंड बी आपको गिवन है, तो ट्रायंगुलर मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऐड करेंगे। देखिए, ए वेक्टर ड्रॉ किया, आपको ग्राफिकल मेथड में हमने बताया था कि वर्टिकल से बी का थीटा, ये एंगल मेज़र कर लीजिए। सपोज़ कर लिए ये थीटा है और बी का मैग्नीट्यूड आप मेज़र कर लीजिए। तो ए के हेड पर बी का टेल पुट कर दीजिए उसी एंगल से जिस एंगल पर यहाँ पर है, और मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा जितना यहाँ पर है। तो इस प्रकार ए और बी हम लोगों ने ड्रॉ किया। ए के हेड पर बी का टेल रखा और ए के टेल से बी के हेड को मीट कराता हुआ एक वेक्टर रिजल्टेंट आर ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने। ठीक, अब इस टॉप पॉइंट से हम लोग इस बेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इसे डॉटेड लाइन से हम लोगों ने ड्रॉ किया और इस ए वेक्टर की लाइन को हम लोग डॉटेड करके आगे मीट करा देते हैं। ठीक, अब देखिए, अब केवल इस ट्रायंगल की बात करें। इस ट्रायंगल का नाम आप नेमिंग कर दीजिए, पी क्यू आर एस करके नेमिंग कर सकते हैं। तो हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये ट्रायंगल है हमारा एक राइट ट्रायंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपने। ये 90 डिग्री है आपका, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने। तो यहाँ से आप फाइंड करिए इसकी वैल्यू, ये बेस जो है इसका, और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। किससे फाइंड करेंगे? साइन थीटा और कॉस थीटा लगाइए। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस आपको ये गिवन है बी। बी यहाँ वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ओनली बी हो जाएगा। ठीक, तो हाइपोटेनियस और इस एंगल से हम लोग बेस फाइंड कर लेंगे और ये परपेंडिकुलर साइन थीटा से फाइंड कर लेंगे। क्लियर? तो अब ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। ये देख रहे हैं हम। ठीक, इस ट्रायंगल में हम लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, बाय पाइथागोरस मेथड या बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो फिगर से ही आइए पहले समझते हैं कि ये हाइपोटेनियस हो गया, ये हाइपोटेनियस है, ये पूरा बेस है। यहाँ ए प्लस बी कॉस थीटा ये बेस हो गया, और परपेंडिकुलर हो गया हमारा बी साइन थीटा। ठीक, बी साइन थीटा परपेंडिकुलर, ए प्लस बी कॉस थीटा ये बेस है, और हाइपोटेनियस हमारा आर है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो होता है हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ना। तो ये किया हम लोगों ने, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर दें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
ये कॉस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ ले करके हम लोग कलेक्ट करें और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन कर लें तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर को उसी फॉर्म में लिख दिया और 2ab कॉस थीटा को भी उसी फॉर्म में लिख दिया। अब ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये है रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड, यानी दो वेक्टर आपको पता है तो उनके मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर ले, उनके बिटवीन जो एंगल है वो थीटा फाइंड कर ले, तो आप फाइंड कर सकते हैं कि रिजल्टेंट आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं एंगल की। ये देखिए एंगल हम लोग अल्फ़ा ये फाइंड करते थे ना, रिजल्टेंट आर ये है, तो इसका वेक्टर ए से कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है ये रिजल्टेंट अल्फ़ा हम लोग, ये एंगल अल्फ़ा हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? tan अल्फ़ा इक्वल टू आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है परपेंडिकुलर आपका b साइन थीटा और बेस है हमारा a प्लस बी कॉस थीटा, पूरा ये बेस है, यहाँ से यहाँ तक बेस है ना, तो b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू हम लोगों ने लिखा b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अल्फ़ा की वैल्यू ओनली फाइंड करनी है तो tan इधर आएगा, इन्वर्स में आ जाएगा, तो tan इन्वर्स इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, तो ये हो गया आपका एंगल का फॉर्मूला और ये है मैग्नीट्यूड। ये डायरेक्शन अल्फ़ा जो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है और r आपका मैग्नीट्यूड फाइंड शो करेगा। तो इस तरह से मैथमेटिकल मेथड में ट्रायंगुलर मेथड के थ्रू आपने जाना कि रिजल्टेंट r की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा।